हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। बहुत बढ़िया बेटो, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीबीएसई के सैंपल पेपर। सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर रिलीज करा है, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, वो भी डेफिनेट इंडिकेशन के। किसके बेटा? डेफिनेट इंडिकेशन के। क्योंकि डेफिनेट इंडिकेशन में आपको एक बात बताता हूँ, डेफिनेट इंडिकेशन पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अपने आप में देखो दो सवाल आते हैं, ठीक है, जो सीबीएसई ने दे रखे हैं अपने सैंपल पेपर में। दो सवाल दे रखे हैं डेफिनेट इंडिकेशन के। और जो डेफिनेट इंडिकेशन के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो एनसीईआरटी के चौथी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी का यूज होगा उसमें। ठीक है, तो वो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, पहले दोनों क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार प्रॉपर्टी सीखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती थी? ठीक है, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर, जो सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज करा, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं हम। धूमधाम से करेंगे, धूमधाम से। उम्मीद है, अगर मैं बात करूं, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के, अगर देखा जाए तो 0 से 5 जो क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी का, दूसरा जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, तो अब पहले काम है कि आप एनसीईआरटी जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो उतने अच्छे तरीके से, पहला प्राइमरी काम है कि एनसीईआरटी को करिए। और बेटा मैं हमेशा बोलता हूं कि एनसीईआरटी करने के बाद आप कोशिश करिए कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, पीवाईक्यू सीबीएसई के। उससे ना आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ, सीबीएसई पूछ कैसे क्वेश्चन रहा है। क्यों? क्योंकि किसी हर एक एग्जाम का, जब आप एग्जाम देते हो तो उसका प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड हमारे दिमाग में होना चाहिए कि सीबीएसई किस तरीके का लेवल, या सीबीएसई का क्या स्टैंडर्ड होता है, वो कैसे कैसे सवाल अपने बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारा एक माइंड मैप होता है, हम सीधे एग्जाम में बैठे हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। हमें पता होता है किस तरीके के सीबीएसई साहब सवाल पूछेगा। आराम से कर आगे आउट ऑफ 80 में लेके आते हैं, धूमधाम से मजे करते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी सीधे देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर जो यूज होगी क्वेश्चन में, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना, या 5 देख लेना, जो मैं समझाऊंगा वो। कुछ भी ऐसा बोलता हूं मैं जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं कि बेटा जब कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा हो, प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही हो कि कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, तो बच्चे से हमेशा बोलता हूं कि प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ। जो मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 मैं उसे बोलता हूं क्योंकि जो मैं लिखूंगा उसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। ठीक है, उससे प्रॉपर्टी से हो जाता हाँ भैया। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी प्रॉपर्टी है ना वो हिंट देती है कि मैं इसमें लगूंगी। मतलब हर एक प्रॉपर्टी की खासियत होती है कि ये वाली प्रॉपर्टी इस सवाल को सॉल्व करेगी, ये वाली प्रॉपर्टी उस सवाल को सॉल्व करेगी। ठीक है, तो जब बाकी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तब ये वाली प्रॉपर्टी काम करती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कैसे दे रखी है एनसीईआरटी में, ऐसे दे रखी है एनसीईआरटी में, ए से बी, दिख रहा? हाँ दिख रहा है, ए से बी डीएक्स। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है भैया कि आप ऐसे करो। कैसे करो? जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? बी। लोअर लिमिट कितनी है? ए। माइनस एक्स डीएक्स। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है साहब, ये होती है प्रॉपर्टी। ये अपने आप में प्रॉपर्टी बोल सकते हो या थ्योरम बोल सकते हो, जो भी है। लेकिन जो इसकी सब प्रॉपर्टी होती है ना, ये किंग होती है। सपोज करो किंग है, राजा है, तो जो इसकी जो नीचे प्रॉपर्टी होती है ना, किंग का, राजा का, वजीर, कौन वजीर, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वो क्या होती है भैया? वो ये होती है कि सपोज करो मैंने ए की जगह जीरो लगा दिया, ए की जगह क्या लगा दिया? जीरो, और बी की जगह ए रख दिया, तो ये, और एफ एक्स डी एक्स। भाई साहब, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यकीन मानो, ये जो लिख रहा हूं इतनी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ मत। ठीक है, हाँ, तो कितना आ जाएगा? जीरो ए। सेम काम है, कोई दिक्कत। मैंने क्या करा? सिर्फ लोअर लिमिट की जगह जीरो रखा, अपर लिमिट की जगह, बी की जगह मैंने ए रखा, तो यहां तो कुछ नहीं है, तो यहां पे भी सेम आएगा। तो भैया यहां पे क्या, बी की जगह कितना आ जाएगा? ए, और ए की जगह तुमने क्या रखा है? जीरो। भाई साहब जीरो, माइनस एक्स डीएक्स। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीएक्स। ये जीरो टू ए, इसे लिखते हैं एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स। ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है भैया बहुत इंपॉर्टेंट। जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए, जीरो टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। करने, याद करने का तरीका, भाई साहब जब भी कोई फंक्शन होता है तो कैसे रिप्लेस करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? ए। लोअर लिमिट कितनी है? जीरो। जो भी फंक्शन है उसमें एक्स की क्या रिप्लेस कर दो? ए माइनस एक्स। क्योंकि लोअर लिमिट कितनी है? जीरो, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ए प्लस जीरो कितना आ जाएगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। भाई साहब गौर से सुन लेना जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अपर लिमिट ए प्लस लोअर लिमिट जीरो माइनस एक्स, दैट्स इट। ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 4। बराबर होते हैं, प्रूफ नहीं कर रहा, बस आप याद रखो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुन लेना।
ठीक है। हाँ, अब एक बात देखना, ठीक है, चलो, ये होती है प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन जो दिया है सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में, वो दिया है 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। उसने अपने सैंपल पेपर में ये सवाल दिया, और मैं अच्छे से बोलता हूं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं कि बेटा कंफ्यूज मत हुई कि ये सवाल लटके चला गया, करके आ जा। भाई साहब, इस क्वेश्चन के जितने सीबीएसई ने सैंपल पेपर मत भेजा है, तो मतलब दिया, आपने रिलीज करा है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल तो है। इसका दूसरा पैरेलल सवाल ये होता है कि बेटा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये होता है, दोनों अगर आप मेरे से बोलोगे भैया कौन सा इंपॉर्टेंट है, भाई साहब मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलता हूं, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और प्रॉपर लिमिट होती है आपकी, मैं यहां लिख देता हूं अगर ना दिख रहा हो, 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखेंगे, टाइम मिलता है, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होती तो देख लेंगे इस सवाल को। 0 to 1 log, दोनों सेम सवाल है भाई साहब, देख लेना। इस सवाल को करते हैं। देखो, मैं जब भी बोलता हूं बच्चों से कि जब भी आपको प्रॉपर्टी जो मैं लगाने वाला होता हूं, अगर वो प्रॉपर्टी लगा रहे हो, तो जो भी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से किसके बराबर मान लो, आई के बराबर मान लो। किसके बराबर भैया, आई के। आई के बराबर मानने के बाद इसको क्या मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। क्या मान लो, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मानने के बाद इसमें लगाइए प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर, मेरे बार 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 से प्रॉपर्टी 4 इसीलिए लिख रही है क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं बच्चों को तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, 0 से π/4 log 1 प्लस 10, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दें, एक्स की जगह बच्चे क्या रिप्लेस कर दें, अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, π/4, प्लस लोअर लिमिट तो 0 है, माइनस एक्स dx। तो ये कितना आ जाएगा, i इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स dx। ये कोई दिक्कत, हाँ। तो 0 से π/4, 0 से π/4 log, अब जरा गौर से सुनना, log 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स। ये 10, ये यहां पर क्या फील आ रहा है, 10a माइनस बी। और 10a माइनस बी की उम्मीद है, आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है, 10a माइनस के 10b अपॉन कितनी होती है, 1 प्लस के 10a इंटू 10b। ये आइडेंटिटी होती है। तो लगाइए लगाइए साहब, 10a, 10a कितना है, 10 π/4 माइनस के 10x अपॉन, गौर से भैया लगा रहा हूं, 10 π/4 इंटू 10x। अब बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, सिंपल आइडेंटिटी लगाइए और कुछ नहीं लगाया। ठीक है, हाँ। तो ये कितना आ जाएगा, आई 0 से π/4 log 1 प्लस 1045 की वैल्यू होती है 1 माइनस के 10x अपॉन 1 प्लस के 10x dx। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करूं, एलसीएम। एलसीएम लोगे बेटा अंदर ही अंदर, 0 से π/4 log, एलसीएम लो यहां पे, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस के 10x प्लस 1 माइनस के 10x अपॉन 1 प्लस 10x। कितना आ जाएगा, 1 प्लस 10x dx। ये 10x भैया आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये मिटा रहा हूं, ठीक है, इस सवाल को लिख लेना भाई साहब जो मिटाया मैंने। ठीक है, हाँ, ये 10x आपस में कैंसिल आउट हुए साहब। तो कितना आया, i इक्वल टू 0 से π/4, तो log 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, और 1 प्लस 10x dx। ठीक है साहब, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से π/4, ये log a अपॉन बी कितना है, log a अपॉन बी। आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉगरिथम की, log a अपॉन बी कितना होता था, log a माइनस कितना आता था, log b। तो कितना आ जाएगा, log 2 माइनस कितना आ जाएगा, log 1 प्लस 10x। कितना आ जाएगा भैया, 1 प्लस 10x ये dx। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, देखो गॉड सी, 0 से π/4 अलग अलग कर दूं, बहुत भैया कर दो अलग, बहुत बढ़िया। तो कितना आ जाएगा, log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। आ गया, गौर से देखो भैया, गौर से, इसको भैया गौर से देखने का टाइम आ गया भाई, गौर से देख ले यार। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, आई की। किसकी वैल्यू है ये, आई की।
ये आई है, ये आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस के आई, कितना है माइनस के आई। ये आई इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2i, कितना आ जाएगा भैया 2i। तो ये कितना आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 है ना, log 2 dx कितना आ जाएगा log 2 dx। और चाहो तो log 2 आपका क्या होता है कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा बाहर, हाँ log 2 कांस्टेंट है भैया, बाहर आ जाएगा। और वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, वन का इंटीग्रेशन होता है x, ये कितना आ जाएगा पाई बाई 4 से 0, कोई दिक्कत। ये i इधर आ जाएगा 2i, वन का इंटीग्रेशन कितना हो गया, log 2 का आपने बाहर ले लिया x हो गया, सही है हाँ। तो कितना आ जाएगा 2i log 2, क्या होता है भैया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, गौर से सुनना भैया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मिटा रहा हूं मैं साहब, अगर मिटाते हैं सही है, अगर मिटाता हूं साहब, मिटाया मैंने ठीक है। अपर लिमिट है ना कितना है 2i, और ये पाई बाई 4 कितना आ जाएगा log 2, कितना आ जाएगा पाई बाई 4 log 2, तो i बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई 8 log 2। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यह है इस क्वेश्चन का आंसर पाई अपॉन 8 log 2। बात सही है। अब जो क्वेश्चन लिखा था ना, सुनना मेरी बात, ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपके, ठीक है अच्छे से कॉपी करिए, समझिए सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, गौर से देखना सवाल। अब जो सवाल मैंने मिटाया है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई, फिर यहां पर बेसिक करते चले गए, ठीक है हाँ। जो मैंने क्वेश्चन जो मिटाया है साहब, जो मैं आपसे बोल रहा था कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, अब एक काम करो, जो क्वेश्चन जो मिटाया बस आधा अधूरा छोड़ूंगा, देखो कितना आता है 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्या करता हूं मैं इस सवाल में, एक्स बराबर क्या रख देता हूं tan थीटा रखता हूं, एक्स बराबर क्या रखता हूं tan थीटा। अगर बेटा एक्स बराबर tan थीटा रखूंगा तो dx बराबर कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सीखा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा जरा गौर सुनना, इस dx की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये डी थीटा आ गया तो लिमिट भी किसकी आएंगी थीटा की आएंगी, हाँ भैया थीटा की आएंगी। यहां log 1 प्लस के tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, हाँ भैया बिल्कुल सही है। अब गौर से सुनो, डी थीटा आ गया तो लिमिट भी किसकी होंगी थीटा, ये डी एक्स है तो लिमिट किसकी है एक्स की, कैसे करोगे, एक ऐसे तो करते हैं एक्स बराबर tan थीटा, साइड में कर लेते हैं काम, एक्स बराबर tan थीटा, एक्स बराबर 0 रखोगे तो tan थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0। मतलब एक्स की जब आपने लो लिमिट रखी तो थीटा की लो लिमिट कितनी आ रही है 0, बहुत बढ़िया। अब एक्स बराबर एक्स की अपर लिमिट रखोगे 1, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 1, तो थीटा tan थीटा 1 कब होता है जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री, तो कितना आ गया 45 डिग्री। और एक बात बताओ मेरे भाई साहब, छोटे भाई, log 1 प्लस के tan थीटा, ये अगर सवाल आ गया और इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये भाई साहब sec स्क्वायर थीटा, ये सवाल ये नहीं बनेगा क्या, बन गया ना, हाँ भाई साहब दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक्स बोलोगे एक्स से भाई साहब प्रॉपर्टी वन क्या बोलती है। सवाल समझ में आया, दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दिया सीबीएसई ने अपने सैंपल में, ठीक है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, चलो ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भाई साहब सैंपल, एनसीईआरटी ने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है -1 से 1 log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ये सवाल दिया है, ठीक है। अगर इसमें बात करी जाए, ठीक है हाँ, यह है सबसे लास्ट प्रॉपर्टी इवन ऑर्डर वाली, कौन सी प्रॉपर्टी इवन ऑर्डर वाली, -a to a। अब वो प्रॉपर्टी क्या होती थी, देखो प्रॉपर्टी होती थी -a to a, मैं आपको बता रहा हूं, पहले आपको प्रॉपर्टी बताता हूं यहां पे, -a to a एफ एक्स डी एक्स, इसके दो आंसर होते थे साहब। दूसरा आंसर, पहला ये 202a एफ एक्स डी एक्स होता था, कब कब होता था, जब इफ एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ एक्स, मतलब फंक्शन कैसा होता था, फंक्शन होता था ईफ का इवन, फंक्शन क्या होता था इवन, जीरो होता था। जीरो कब आता था, जब एफ ऑफ -x इक्वल टू कितना होता था -f(x), मतलब जब फंक्शन कैसा होता था ऑड, और यहां फंक्शन कैसा होता था इवन। ये बात आपने पढ़ी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही बात लग रही है, देखो पहचान क्या होती है, ये -a है
और ये कितना है आपका a, माइनस a 2 है। ठीक है, क्या ये सेम नहीं है? हाँ, -1 to 1 है। तो फंक्शन कितना है आपका? फंक्शन है यहाँ पे log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। सही है। अब क्या पहचान करोगे? x की जगह क्या रिप्लेस करोगे? माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या रिप्लेस करोगे? माइनस एक्स। तो कितना आ जाएगा? log x की भैया क्या रिप्लेस करना? माइनस एक्स। तो 2 माइनस ऑफ एक्स। गौर सुन लेना, तो ये कितना आ जाएगा? 2 एक्स की जगह माइनस एक्स, तो ये हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स लॉग 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। हाँ भैया, बहुत बढ़िया। अब एक बात देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पे, और इधर चल रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप ऐसे करोगे, ये क्वेश्चन देके जाएगा आई बराबर ना, ऐसे लिखोगे सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, एफ एक्स बराबर ये, इसमें एक्स की जगह आपने क्या रिप्लेस करा? माइनस एक्स। तो ये, अच्छा एक बात बताओ, ये लिखा होगा। अब आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी लॉगरिथम की, लॉग ए अपॉन बी, जो मैंने बताया कि लॉग ए अपॉन बी कितना होता है? लॉग ए माइनस के लॉग बी, ये प्रॉपर्टी। तो कितना आ जाएगा? लॉग 2 प्लस एक्स माइनस लॉग 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, छोटा सा काम भैया, एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या? एफ ऑफ माइनस एक्स कॉस से माइनस कॉमन ले लो, इस पूरे पैकेट से क्या कॉमन ले लेते हैं? माइनस। माइनस कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा? लॉग 2 माइनस एक्स माइनस लॉग 2 प्लस एक्स। कोई दिक्कत साहब? अब जरा गौर से सुनो, इसे दोबारा पलट के क्या लिख सकते हैं? लॉग ए माइनस के लॉग बी। इसे भाई साहब पलट के मैं ये नहीं लिख सकता क्या? माइनस लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। अभी जब मैं इसको ये लिख सकता हूं, तो इसको दोबारा लौट के ये भी तो लिख सकता हूं। मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो ये टर्म आगे आ जाएगा, ये टर्म इधर निकल लेगा। अगर इसको मैं ये लिख सकता हूं तो इसे। अब गौर से देख ले भैया, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ये जो गोला है, ये गोला है किसके बराबर है? ये गोला तो भैया एफ एक्स के बराबर है। मतलब क्या आ गया यहां से आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो सीधे बेटा इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा बेटा? 0। तो ये दो क्वेश्चन थे जो प्यारे प्यारे है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, धीमे धीमे करके कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन के लिए आपकी वीडियो बना दूं सीबीएसई के सैंपल पेपर के लिए, आपको आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे साहब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, और प्रॉपर्टी में भी अपन पूरा अपना कर नहीं पाए अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, वीडियो भी, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि प्रॉपर्टी आपके दोनों समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये इवन आउट की कंडीशन आपको याद होगी। ठीक है, हाँ, तो इस दो तरीके के क्वेश्चन हैं आपके सामने जो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में डाले, तो तैयार हो जाओ पूरे जी जान लगा के बोर्ड के एग्जाम के लिए। पूरे 80 में से 80 ठोक दो भैया, बिल्कुल रहम मत करो एग्जाम में। ठीक है, लेकिन उससे पहले धूमधाम से तैयारी करो यार, जितनी रगड़ सकते हो तैयारी को रगड़ दो यार, जितने अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इतना ही रहने देते हैं भैया आज की वीडियो में। बस मन लगा के पढ़ाई करो, धूमधाम से पढ़ाई करो। अगर बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज भैया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा भैया फैला दो, बिल्कुल आग की तरह। जैसे आप फैलोगे आपका तेज फैलेगा एग्जाम में। ठीक है, मतलब बढ़िया, सही है। थैंक यू। ठीक है बच्चे।